बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सदर मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान। अभी कुछ देर पहले मुझे एक पोस्टिंग किसी ने भेजी थी जिसमें लिखा था कि सो कॉल्ड मरकज़। तो इसके बारे में तमाम मोमिनीन को ये बता देना चाहता हूँ, ये मरकज़ 52 अंजुमन की अपनी लिस्ट के साथ हर चौरास्ते पे हमारे बोर्ड लगे हैं। और ये जो बोलने वाले हैं, अफसोस की बात है कि इनके पास अपना लेटर हेड पूरा करने के लिए अंजुमनें नहीं है, मेंबर नहीं है। अफसोस की बात है, जिसके लेटर हेड पे खुद मेरा नाम है। 4 साल 3 साल पुराना लेटर हेड यूज़ कर रहे हैं। हमारे साबिक़ा सदर वहाँ नायब सदर की हैसियत से हैं आज तक लेटर हेड पे। उसके बाद हमको खुद साख्ता बोलते हैं। और ये पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं बड़े, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आपने देखा है एसबी कवर की है हमारे इलेक्शन को। पुलिस की निगरानी में हमारा इलेक्शन हुआ, पब्लिक नोटिफिकेशन के बाद हमारा इलेक्शन हुआ। जहाँ कॉन्टेस्ट हुए, जितनों ने भी कॉन्टेस्ट किया, उसके बाद मेरा इलेक्शन विन रहा, ज़्यादा वोट मुझे मिले, जो जमहूरी तरीक़ा है। उसके बाद मेरी सदारत का ऐलान हुआ। और अभी खबर भी मिली है मुझे कि किसी ने राचाकोंडा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है सो कॉल्ड मरकज़ लोगो। बड़े अफसोस की बात है, आप क्या हक़ रखते? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप थोड़ा सा ख्याल करिए कि अगर किसी महफिल में एक टेढ़ी नज़र देख ले कोई हमको, हम वहाँ से उड़ जाएंगे फौरी। और पिछले 2 साल से ये ड्रामा चल रहा है। आप देख लिए आपकी अंजुमनें कम होती जा रही हैं। अब तो हाल ये हो गई, आपकी मंगल कमेटी, चार चंबा कमेटी, जुमेरात कमेटी हमारी कौम में काफ़ी मौजूद है। उस हद तक सिमट के रह गए आप। उसके बाद हमको खुद साख्ता बोलते हैं आप। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। मैं अपने तमाम आला ओहदेदार जितने पुलिस के हैं, बल्दिया के हैं या सियासी लीडर हैं, उनको मिला करके ये सवाल करता हूँ कि आपके पास तादाद कोई माने रखती है या नहीं। 52 अंजुमन हमारे साथ हैं। उसके बाद आप एक 3-4 अंजुमन, पता नहीं अब कितने बज गए, वो भी एग्जैक्ट पता नहीं है मेरे को, और वो लेके आप असल मरकज़ हो गए। ये तो वही बात दिख रही है। वो कुछ साल पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन देखे थे, जिस पे यूएस में काफ़ी मेमेस बने थे कि भाई छोड़ो जाओ, और जाने का नाम नहीं। मलकाजी के आचोखाने के अंदर जो मरकज़ का बैनर लगा हुआ था, वो बैनर निकालने की वजह क्या थी? उसकी वजह यही है, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हमारा नज़रिया, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जहाँ पे भी कौम जमा हो, वहाँ मरकज़ अच्छे से अच्छे तरीक़े से इंतज़ामात अपने हाथ में ले ले। हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करें, चाहे वो किसी कमेटी की रुकन हो, अंजुमन, हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करें। हमारी लिस्ट देख लीजिए। जबकि आपके इलेक्शन हुआ, आपके साथ जो है ना 52 अंजुमन साथ है, इसके बावजूद भी जो है ना पुलिस वाले आपका सपोर्ट नहीं करके, वो दूसरे मरकज़ का सपोर्ट करके आपका बैनर निकालने के उसके वजह वगैरह कुछ? नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको गलत इत्तला है। पुलिस कोई साथ नहीं दी किसी का। ये मुतवल्ली साहब वहाँ के जो हैं, उनको गलत बावर किया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया, क्या है पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ उसके बारे में। वहाँ के मुतवल्ली साहब का हर वक्त एक नया बयान आ रहा है, उसके अंदर अंजुमनों की टाइमिंग चेंज हो रही है। मेरे भाई 3 विज़िट रहे हमारे ओहदेदारों के, मुतवल्ली साहब के बाद दी गई थी अंजुमनों की। मुतवल्ली साहब के पास 3 विज़िट हमारे रहे, हमारे ओहदेदारान आपके साथ रहे। आप म्यूचुअली तौर पे बैठ के अपने सारे ओहदेदारों को अपने टाइमिंग दिए, और उसके बाद जो है आप दूसरे दिन जो है कोई पहुँचे और फौरी अपना बयान बदल दिए। ये आपकी फ़ोटो है जो आप ख्वाहिश करे थे कि पिछले साल की फ़ोटो क्लियर नहीं थी, मेरी ये फ़ोटो डालिए, और ये फ़ोटो डाल करके बैनर बनाया गया। आप हमारी लिस्ट चेक करिए, हम किसके साथ नाइंसाफ़ी करे थे। हम तो सभी को, कोई महरूम नहीं था मातम से, सारे के सारे अपना हक़ हिस्सा अदा करने जा रहे थे। आप बैठे बैठे हटाए किसी अंजुमन को। 29 को मुहर्रम की चांद रात को डीसीपी ऑफिस में 10 बजे तक मैं बैठा था। नहीं, अब इस वक्त जो टाइमिंग से है ना चेंज होने की वजह से अंजुमनों की
उसमें जो है ना टाइमिंग में नाइतफाकी होने की वजह से गाड़ियाँ वगैरह यहाँ से भगाने में एक्सीडेंट्स वगैरह हो गए, तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? इसके जिम्मेदार मुतवल्ली साहब रहेंगे। क्योंकि इससे पहले आपकी जो बातचीत हुई थी मुतवल्ली के साथ, बातचीत होने के बाद ये टाइमिंग डिक्लेयर हुई थी। मैं आपको सबूत के तौर पे उनकी तस्वीर बताया अभी, जो अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपनी फ़ोटो दिए थे वो फिर आज क्या हुआ बैनर में। टाइमिंग चेंज होने की? अब वो जाके उनसे पूछिए ये सवाल कि आपको ऐसा क्या प्रेशर आया था जो आप अपनी लिस्ट बदले, वजह क्या थी, ये आप लोग उनसे सवाल करिए। ये किसी तरीके का दबाव या पॉलिटिकल प्रेशर या पुलिस प्रेशर है उनको ऊपर? कोई भी हो जवाब दे हैं कौम को, चाहे कोई हो, कौम के आगे जवाब दे हैं। हमारी लिस्ट मुकम्मल थी, आप लिस्ट बदल, आपका इख्तियार है। जो जिस आशुर खाने में मलकाजगिरी में आज मातम है वो कोई कौमी आशुर खाना नहीं है, वो एक प्राइवेट आशुर खाना है। आपका इख्तियार है, आप किसी को चाहे मातम दें या ना दें, लेकिन आप हमारे साथ बैठ करके एक लिस्ट बनाने के बाद उसके बाद आप बैक ऑफ करना, अपने किसी भी फैसले से मुनहरिफ होना की वजह क्या है, कम से कम हमको बता दीजिए। हम किसको महरूम रखे थे, या आप कौन से अंजुमनों को आप इजाफा कर लिए उसमें? किसी का इजाफा नहीं है। फिर उसके बाद हमारी लिस्ट हटाने की वजह क्या है? वो मरकज़ वाले कुछ बता रहे थे कि कोई आइए हमारे तरफ ऑर्डर हमारे पास फेवर में है, वो मरकज़ के ताइद में नहीं है बोल के कुछ बता रहे थे। अरे मेरे भाई, ये सबसे बड़ी गलत फहमी फैलाई जा रही है कि मरकज़ पे केस है। मरकज़ पे कोई केस है ही नहीं। 2 साल पहले सिर्फ एक ही केस, मरकज़ एक है, एक रहेगा। मरकज़ का सिर्फ एक केस है, हमने क्लेम्स किए हैं, हमारे रिकॉर्ड्स हमारे हवाले कर दीजिए। एक ही केस है, हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, अब आपकी सिदारत जा चुकी है, आप हमारे हवाले कर दीजिए सारे रिकॉर्ड्स। इसके लिए हमारी और आपकी जो है क्या बताना चाहिए, आप किस किस्म के हटीले हैं कि कोर्ट को जाना पड़ा हमको, और पुलिस के ऑफिसर में आप ये बावर करते हैं। मैं कमिश्नरेट जा रहा हूँ, तीनों कमिश्नरेट में हम नुमाइंदगी करेंगे। एसबी की रिपोर्ट है हमारे साथ। मलकाजिरी के आशुखानों में जो मातमों के दौरान जो है ना जो टाइमिंग चेंज हुई, वहाँ की अंजुमनों में कुछ नाइतफाकी होने के बाद अगर कुछ इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? जिसके जिम्मेदार यानी तो आशुखाने के मुतवल्ली रहेंगे। आशुर खाने के मुतवल्ली साहब हैं, उनकी दी हुई लिस्ट का हम एहतराम करते हैं, क्योंकि वो उनका अपना ज़ाती आशुर खाना है। अगर कोई हालात ख़राब होते हैं वो ज़िम्मेदार है, हम नहीं हैं। बिल्कुल हमारी लिस्ट रहती, हम बराबर, हम जिम्मेदारी हमारी रहती थी, हमारे कंट्रोलर रहते थे। हम जहाँ पे भी आज तक 2 साल में जहाँ भी हमने इंतज़ाम किए हैं, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। हर कोई खुश रहा, मातम से मुतमईन गए हैं अंजुमन, किसी को कोई एतराज़ नहीं रहा। एक बेहतर तरीक़े से मातम ऑर्गेनाइज़ करना, ये हम अपनी ज़िम्मेदारी समझे, जो आज तक हम लिस्ट देते हुए आए। वहाँ के मुतवल्ली साहब से मुलाकात होने के बाद जो पहली लिस्ट जारी हुई थी, फिर ये सेकंड लिस्ट कब जारी हुई दूसरी दोबारा? कल शाम में पता चला कि वो एक लिस्ट पुलिस स्टेशन में दी गई है, उसमें SHO साहब का स्टैम्प। आपको इख्तियार है, मगर आप हमारे साथ ये एक चीटिंग क्यों किए? 14 मुहर्रम से 3 सिटिंग आपके साथ हुए थे हमारे ओहदेदारों के, आप उनके साथ मुसलसिल बातचीत करके एक लिस्ट चेकआउट किए, फाइनल हुई। उसके बाद आप अपनी लिस्ट शाये कर दिए, हम हमारी लिस्ट वापस ले ली। आपको इख्तियार है सब कुछ, आपका अपना ज़ाती आशुर खाना है। हम आपके हुकूक़ में दखल देना नहीं चाहते, मगर हम भी इंतज़ाम के लिए आए थे। आप 21 अंजुमनों की लिस्ट है, वहाँ पे 20 अंजुमन हमारे मरकज़ के हैं, 20 अंजुमन हमारे मरकज़ के हैं वहाँ पे जो मातम करने जा रहे हैं। क्या हमको हक़ नहीं है उनको टाइम देना? क्या हम उनकी सहूलत देख के उनको वहाँ मुकर्रर करना हमारा काम नहीं है? फिर मरकज़ किस बात का? 2 दिन का मरकज़, 2 दिन का मरकज़, वो ज़माना गया भाई। इसके पहले के इंटरव्यू में बोला हुआ हूँ मैं, गुजर गया ज़माना 2 दिन के मरकज़ का। हमको मरकज़ियत में लाइए। मेरे से एतराज़ है, आप हक़ है, आप आइए एतराज़ करिए। अब इस साल मलकाजगिरी के अंदर दोनों अंजुमन मातम करेंगे अलग बस के,
या एक ही अंजुमन मातम करेंगे? वो आप मुतवल्ली साहब से पूछ लीजिए। मुतवल्ली साहब फैसले सारे अपने हाथ में लिए हैं, वो खुद चाहते हैं कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे। करिए। सुबह से जो है ना सोशल मीडिया पे हर वक्त एक वायरल होते जा रही है, क्या टाइमिंग चेंज होते जा रही है, हर अंजुमन के टाइमिंग जो है ना हर 10 मिनट को बदलते जा रहे हैं। उनका खुद वीडियो वायरल हो रही है कि अंजुमन हैदरी को जो है ना टाइम हटा के दूसरे अंजुमन को टाइम दिया जा रहा है उसके अंदर। ये तो होने ही वाला है, ये तो होने ही वाला है। आप हमारी लिस्ट हटाए दूसरी डाल दिए, अब कल कोई तीसरा आपके सामने आके ठहर जाएगा हमारा टाइम बोले तो उसको फिर तीसरी अंजुमन का टाइम निकाल के आप देंगे। ये तो होने ही वाला है। जबकि 52 अंजुमन आपके पास है मरकज के पास, उनके पास जो है ना पॉलिटिकल कोई प्रेशर की वजह से कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नहीं? मैं नहीं मानता भाई कोई पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी नहीं होनी चाहिए ना है कि जहां तादाद है पॉलिटिकल लीडर एक छोटे से तबके को कोई सपोर्ट नहीं करता। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर हमारे करना भी चाहते हैं तो वो मिसलीड हैं, उनको इन्फॉर्मेशन गलत पहुंची है या एक ज़माने से वही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैं उनको ये अपडेट कर देना चाहता हूं कि मरकज़ी अंजुमन की प्रेसिडेंटशिप बदल चुकी है। 2 साल पहले मेरे पहले के सदर जनाब हक़ाइक़ अली ख़ान अब्बास नवाब साहब 2 साल गुजार चुके। अब रीसेंट इलेक्शन हुआ, उसके बाद मैं सदर इलेक्ट हुआ। अच्छी बात है ना, जमहूरियत रहे, जमहूरियत रहे, अच्छा है। पिछले साल जो है आप अब्बास नवाब की फ़ोटो के साथ वहाँ पे मातम हुआ, हम कौन सा नया क्लेम कर रहे थे आपके साथ? आपके साथ हम कौन सा नया क्लेम करें? पिछले साल हमारा मरकज़ टाइम दिया हुआ था मलकाजगिरी के आशुरखाने में। उसके बाद जो है आज आप पता नहीं कहाँ का आपको प्रेशर आया, वो कम से कम जाहिर कर दीजिए कि आप पे भी प्रेशर आया और आप जो है ये सारे 20 अंजुमनों की नहीं सुने और एक अंजुमन के वास्ते आप जो है सारे टाइम डिस्टर्ब कर दिए सबकी। उसका जवाब दीजिए। हम तो मुतवल्ली साहब से भी सवाल रख रहे हैं कि आपकी लिस्ट बदलने की वजह क्या है। और ये सो कॉल्ड मरकज़ इस साल जो 2022 में जो मलकाजगिरी आशुखाने के अंदर जो मातम होंगे, काफ़ी अंजुमन आएंगे इस वक्त, अगर वहाँ कुछ लाइन ऑर्डर का कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसके अंदर मरकज़ अंजुमन मातमी का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहेगा? बिल्कुल ही हम बरी ज़िम्मा हैं। हम किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम अपनी लिस्ट हटा चुके वहाँ से। अब वो मुतवल्ली साहब की लिस्ट चल रही है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उनका अपना आशुरखाना है, उनके हिसाब से वहाँ अंजुमन जाएंगे, मातम करेंगे, वो जाने और वो अंजुमन जाने। हमारी अंजुमन है, 20 अंजुमन हमारे हैं उसमें। क्योंकि आए दिन जो है ना कल से वही वायरल हो रही है, टाइमिंग की वजह से जो अंजुमना मातम करा रहे थे उसमें जो है ना इत्तेफाकी हो रही, वही टाइम पर यहाँ पर मजालिसा है, वही टाइम पर वहाँ पर मतलब मातम का टाइमिंग दिए गए हैं। तो उस टाइम दौरान जो है ना कुछ लोग जो नाइतफाकी हो रही है वहाँ के मुतवल्ली साहब से। ज़रूरी बात है, ज़रूरी है कि ये हो, इसलिए कि मुसलसिल कन्फ्यूजन, गुमराही लोगों में फैलती जा रही है। एक लिस्ट आपके साथ बैठ के 3 सिटिंग हमारे रहे, आपकी अपनी दी हुई लिस्ट फाइनल हुई, आपने फ़ोटो भेजी, मैं आपको फ़ोटो बता रहा हूँ, फ़ोटो भेजी कि वो पिछले साल आप जो डाले थे वो फ़ोटो हमको पसंद नहीं है, हमारी दूसरी फ़ोटो डालिए। ठीक है, हमने वो फ़ोटो ऐड करते हुए हम नई लिस्ट बनाए और वो हम शाये करें। उसके बाद आप फौरी कल शाम में एक नई दूसरी लिस्ट डाल दिए और वो सो कॉल्ड मरकज़ के सदर, मैं अब उनको सो कॉल्ड बोलूँगा और हक़ रखता हूँ, बिल्कुल हक़ रखता हूँ। मरकज़ तो जहाँ मेजॉरिटी है वो मरकज़, कोई केस मरकज़ पे नहीं है, केस सिर्फ क्लेम्स का है। हमको रिकॉर्ड दीजिए, हमारा एक ही दावा है आप पे कि हमारे रिकॉर्ड दीजिए। वो आइए डिसमिस हुआ था, वो हुआ, क्यों गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को? वजह क्या है भाई?
झूठ ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ अखलाकी जिम्मेदारी ये है कि आपको किसी महफिल में नापसंद किया जा रहा है, आप फौरी उठिए, निकल जाइए। नहीं मैं अभी भी सदर, अरे कहे के सदर भाई, हुकूमतें छोड़ दी है, लोग देखो आप हिंदुस्तान में तो रात दिन हो रहा है आजकल। चीफ मिनिस्टर साहब चले जा रहे हैं बाजू हट के, एमएलए साथ छोड़ दिए तो ये कौन सी आपकी सल्तनत कायम करे हुए जिसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। हंसी आ रही है सोचो तो, ऐसी कौन सी लाजवाल सल्तनत है आपकी जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम काफ़ी कोशिश करें, आज भी आपको बोल रहे हैं मर्ज हो जाइए, कब तक अकेले, मैसेज दीजिए कौम को। ये कौम किसी, ये मरकज़, ये कौम, ये अंजुमन है, मेरी जागीर नहीं है। मेरा टाइम आएगा जिस दिन लोग बोल देंगे आप घर जाइए, बिल्कुल हट जाऊंगा, वादा कर रहा हूँ आपसे। ये वीडियो सेव करके रखिए। ये मेरी कमेटी, मेरा मरकज़ जो मेरे को जिम्मेदारी देंगे कल, वो निभाने के लिए तैयार हूँ। हमेशा वक्त रहेगा मरकज़ के साथ हूँ। जो जिम्मेदारी मरकज़ मुझे अता करेगा मैं उसके ताबे हूँ। मरकज़ के, मरकज़ से बड़ा हो ही नहीं सकता। मैं एक शख्सियत हूँ। मरकज़ कौमी मरकज़ है, मेरी क्या मजाल। आप मानने तैयार नहीं हैं। अभी सुनने में आप क्रिमिनल केस एक बुक कर दिए मेरे पे और राचा कोंडा। मैं वेलकम कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, फ़ोन हर थोड़ी देर को देख रहा हूँ कि शायद कोई पुलिस वाला बजाए। डरने वालों में मेरे को नहीं देखेंगे। मैं तो उस फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ जो बुलाया जाए मुझे। मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूँ मेरे भाई। मैं मीसम तम्मार का मानने वाला हूँ जो झाड़ को पानी देते थे। मैं क्या पुलिस से डरने वाला हूँ? आपके गलत कैलकुलेशन है। वाइट कॉलर हूँ, कोई गलती करूँगा सज़ा देंगे, कानून आज़ाद है। आप ये गैर ज़रूरी खेल कौम में बंद करिए खुदा के वास्ते। सो कॉल्ड खुद साख्ता, कहे का खुद साख्ता? बावन अंजुमन मिलके जो मरकज़ बनाए वो खुद साख्ता हो गया। वो 4 अंजुमनों का कमेटी है एक, जिसमें 2 सो रहे हैं 2 जाग रही हैं, और वो मरकज़ वो असली। वाह वाह वाह, क्या इंसाफ की बात है। मैं कौम से अपील कर रहा हूँ, आप लोग फैसला करिए हमारा। हम तो अल्लाह लेला डंके की चोट पे लगाए हुए हैं बोर्ड। ज़रा बाजू लगा दो, बोलिए बोर्ड कितने अंजुमन आपके पास है। अब कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहिए? गुमराही से दूर रहिए। आपको मुसलसिल ये गुमराह किया जा रहा है कि ये खुद साख्ता मरकज़ है, ये सो कॉल्ड मरकज़ है। ये सो कॉल्ड कुछ भी नहीं है, सब बेकार बातें हैं। ये कौम का बनाया हुआ मरकज़ है। ये कौम से बनी अंजुमनें, अंजुमनों से बना ये मरकज़, और उन्हीं अंजुमनों से बना मैं सदर। जिस दिन अंजुमनों की मैंडेट मेरे साथ नहीं रहेगा उस दिन मैं घर चले जाऊंगा। ये एक तरीक़ा है अखलाकी तौर पे, क़ानूनी तौर पे भी। मैं कोई ऐसी लाजवाल सल्तनत कायम नहीं करना चाह रहा हूँ भाई, ना है मेरी। और अगर कोई कर रहे हैं तो वो गलत है, जिसके नतीजे आप देख रहे हैं 2 साल से क्या हो रहा है। आप मुसलसिल जो है अपनी हुक्मरानी, अरे कई की हुक्मरानी है आपकी। खेल खेल रहे हैं आप कौम के साथ। मासूम लोग जो घर में हैं, जिनको मालूम नहीं है, एक फौरी एक मैसेज आ जाता, सो कॉल्ड मरकज़। अरे कहे का सो कॉल्ड मरकज़? स्पेशल ब्रांच, तेलंगाना स्टेट की स्पेशल ब्रांच एसबी कवर करी हमारा इलेक्शन। एरिया पुलिस इंतज़ाम करी उस इलेक्शन में। पब्लिक नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन हुआ। हाँ, सब अपनी अपनी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, कंपेनिंग सब कुछ करे जो इलेक्शन में होता, वो सारे काम हुए। फिर हम सो कॉल्ड उस पर कहते FIR भी होगा हमारे पे। और बहुत अच्छी बात है, चल रहा हूँ, चलिए मैं तो तैयार हूँ।